नमस्कार सभी साथियों को। बीएसटीसी पीटीटी 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया और ये जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के प्रश्नों की चलो बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की कि राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ पर है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सिरोही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी सही कमेंट कर रहे हैं। देखिए राजस्थान में क्या है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों, सही आंसर रहेगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। कब हुई थी, 1875। जिन भी साथियों के कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जयपुर आ रहा है उनका सही आंसर है। बिल्कुल जो भी साथी काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हैं। अब चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि जल दुर्ग है वो स्थित है राजस्थान में, जल दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। चंबल नदी पर है, गंभीरी नदी पर है, पिसोला नदी पर है, यहाँ पर काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर है। फटाफट इसका आंसर छापिए कि राजस्थान में जल दुर्ग है वो कहाँ पर है साथियों। ठीक है, राजस्थान में जल दुर्ग है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसका सही आंसर जो भी विद्यार्थी क्या है डी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। डी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर एक नदी है राजस्थान में और इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल। और इधर से मध्य प्रदेश है, चंबल की जो सहायक नदी आ रही है काली सिंध, और इधर से काली सिंध की एक सहायक नदी आ रही है आऊ। कौन सी है, आऊ। और इनके यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, संगम स्थल है, दोनों नदियों का संगम स्थल है। यहाँ पर एक दुर्ग स्थित है, इस दुर्ग का नाम क्या है, घाघरोन का दुर्ग। कौन सा है, घाघरोन का दुर्ग। और जो घाघरोन का दुर्ग है वो कौन सा है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, डी। जिनका भी डी है उनका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। राजस्थान का स्थापना दिवस 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त, 25 दिसंबर। फटाफट आंसर छापिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं 30 मार्च। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन क्या आ रहा है, बी, काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है आपका लगातार। जिनका भी जो बी ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही। ठीक है, राजस्थान दिवस क्या है, प्रतिवर्ष। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 30 मार्च के दिन क्या किया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च के दिन संपूर्ण राजस्थान में ये दिवस मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। बहुत शानदार प्रश्न है ज्योग्राफी का। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है और इस सीमा को क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, पंजाब से। फटाफट आंसर छापिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सही आंसर ए रहेगा। जिनका भी कमेंट बॉक्स में ए आ रहा है उनका आंसर सही है। मध्य प्रदेश से कितनी लगती हैं, 1600 किलोमीटर। कितनी लगती हैं, 1600 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा। और मध्य प्रदेश के 10 जिले, राजस्थान के भी कितने, 10। और सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से 89 किलोमीटर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना, सबसे अधिक और सबसे कम का प्रश्न पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बीएसटीसी और पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई स्थित है 1722 मीटर, 1770 मीटर, या 1070 मीटर, या 1622 मीटर। फटाफट इसका आंसर छापिए। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थी बता रहे हैं बी। देखो इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित देख के आंसर बताए। जिनका भी कमेंट बॉक्स में आंसर ए आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही। ठीक है, 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर। कौन से जिले में है, सिरोही जिले में। दोस्तों ध्यान रखना, कौन से जिले में है, सिरोही। और यदि अरावली का पूछ दिया जाए तो कौन सी अरावली रहेगी, दक्षिण अरावली। कौन सी अरावली रहेगी, दक्षिण अरावली, सिरोही जिले में। और राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था इसे, संतों का शिखर। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना, संतों का शिखर। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में एक कालीबंगा। और ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ये श्रेय किसको दिया जाता है, राखलदास बनर्जी को
ए घोष को, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या डॉक्टर RC अग्रवाल? फटाफट छापिए इसका सही आंसर। ठीक है, जो मुख्य रूप से राजस्थान में कालीबंगा है वहां पर खोज का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? ठीक है, यहां पर जो सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट इसका सही आंसर छापिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, एक प्राचीन सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, और ये अत्यधिक प्राचीन माना जाता है। इसकी खोज का सर्वप्रथम 1952 में, ठीक है, 1952 में जो मुख्य रूप से यहाँ पर श्रेय है वो किसको दिया जाता था? अमलानंद घोष को। और उसके बाद क्या था? BK थापर और BK लाल। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ए घोष। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? ए घोष है वो क्या रहेगा? सही। जिनका भी बी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। यहाँ पर ध्यान रखना कि जनपद काल में जो बेराट है, ठीक है, अभी ध्यान रखना जो बेराट है वो कौन से हैं? कोटपुतली बहरोड में आता है। किस में आता है? कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है, बेराट की पहाड़ियाँ या विराट। मत्स्य संघ की थी, चेंदी राज्य की थी, या चोल राज्य की, या अर्जुनायन राज्य की? फटाफट इसका आंसर छापिए। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी वो किसकी थी? यहाँ पर सही ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा? सही। मत्स्य राज्य की क्या थी? राजधानी। जिनका भी ए आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का महत्वपूर्ण है कि थार का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? थार का यानी मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोइडा, सागवान, या फिर खेजड़ी, या बबूल? फटाफट इसका आंसर छापिए कि थार का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? जिन भी साथियों का क्या आ रहा है ऑप्शन? जिन भी साथियों का ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, क्या आ रहा है? सी। खेजड़ी को क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मुख्य रूप से क्या कहते हैं? राज्य वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और मुख्य रूप से इस खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा है वो कब दिया गया? यहाँ पर डेट ध्यान रखना 1983। ध्यान रखना दोस्तों, राज्य वृक्ष। ठीक है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983। इसका आपको क्या करना है? साथ में ध्यान रखना है। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका आंसर क्या है? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का, देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जाति का पूछ रहा है। किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? यहाँ पर किसानों की संख्या थी वो सर्वाधिक कौन सी जाति की थी? सिख, मनसा, मेव, धाकड़? फटाफट इसका आंसर छापिए कि कौन से जो किसान आंदोलन में कौन सी जाति के लोग थे वो क्या थे? सर्वाधिक। देखो यहाँ पर सही आंसर जिनका भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे साथी डी कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। काफ़ी शानदार आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है। डी ऑप्शन जिनका भी है उनका आंसर सही है। इससे लग रहा है कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप सभा की स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, या भूरेलाल बया, या गोविंद गिरी? देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? संप सभा की स्थापना है वो किसने की थी? सही सही इसका आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, संप सभा की स्थापना है वो किसने की थी? और ये स्थापना कब हुई थी? 1883 में। ध्यान रखना 1883 में। और किसने की थी? जिनका भी डी आ रहा है ऑप्शन, गुरु गोविंद ने कब की थी? 1883। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी। जिनका भी कमेंट बॉक्स में डी दिख रहा है उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। अब आगे देखिए, आपके सामने BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक शानदार आज का जो अंतिम अवसर है, 5 दिवसीय महाउपर था उसका आज अंतिम दिन है। रात्रि 12 बजे तक क्या है? मात्र 399 में आपको संपूर्ण BSTC का पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, BSTC का पूरा आपको मिल गया। कौन से ऐप से खरीदना है? RP स्टडी ऐप से क्या करना है? आपको कोर्स खरीदना है। और कोई भी समस्या है तो आप हेल्पलाइन दे रखा है, देखो ये यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो शानदार मौका है उसको एक बार क्या करना है? विजिट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे, ठीक है, जो चितेरे थे इसको क्या उकेरने का काम करते थे? नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण है किस शासक के संरक्षण में किया था? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, रागमाला का चित्रण किया था उस समय शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, या फिर करण सिंह, या अमर सिंह, या फिर जगत सिंह? इसका सही आंसर छापना कि जो सावंत शैली में मुख्य रूप से प्रसिद्ध सितारा था नासिरुद्दीन, उसने रागमाला का चित्रण किया था किसके शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह, या जगत सिंह? इसका सही आंसर फटाफट एक बार छाप दीजिए कि यहाँ पर कौन सा शासक था जिसके संरक्षण में मुख्य रूप से ये काम किया गया था। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या रहेगा? अमर सिंह। देखो जिनका भी सी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। अमर सिंह के शासनकाल में मुख्य रूप से ये काम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? यदि यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं कि मारवाड़ी भाषा का मुख्य रूप से स्पष्ट वहाँ पर क्या है रूप देखने को मिलता है, उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र, या जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। फटाफट इसका आंसर छापिए कि जो मारवाड़ी भाषा का असर है वो कहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, मारवाड़ी भाषा का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी। जिन भी साथियों का जो डी आ रहा है, सी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा? सही, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये पिछवाइया है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, या प्रणय लीला, या श्री कृष्ण लीला, या युद्ध प्रसंग। ठीक है, जो पिछवाइया है मुख्य रूप से छापी जाती है, उसके ऊपर जो थीम रखी जाती है वो कौन सी है? हाथियों की लड़ाई की है, या प्रणय लीला की है, या श्री कृष्ण लीला की है, या युद्ध प्रसंग की। इसका सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट इसका छापिए। ठीक है, जो पिछवाइया है मुख्य रूप से इस पर क्या रहेगा? देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, नाथ द्वारा वैसे ही किससे जुड़ा हुआ? भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या रहेगा? कृष्ण लीला रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा? सी। जिनका भी सी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा? सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रश्न पूछ रहा है कि कुर्जा के लिए मुख्य रूप से जो विहार स्थित है कौन से जिले में है, कौन से स्थान पर है? खींचन, ओसिया, पुष्कर, नागौर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं जिला आपको बता देता हूँ, जोधपुर। ठीक है, नए जिलों में जोधपुर का कौन सा पार्ट है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। अब स्थान आपको कमेंट करना फटाफट कि यहाँ पर कौन सा स्थान है वो क्या है? जोधपुर ग्रामीण का है। तो जिन भी साथियों का क्या आ रहा है ऑप्शन, जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है, कौन सा? खींचन गांव है। कौन सा है? खींचन गांव। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। जिनका भी ए सही है उनका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, देखो दोस्तों शानदार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिलों के युग में है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और फिर है जालोर, बाड़मेर। और यदि यहाँ पर हम राजस्थान का मैप ये देखते हैं दक्षिणी पार्ट, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बीच से गुजरती है और डूंगरपुर जिले की सीमा को क्या करती है? स्पर्श। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी। ठीक है, बांसवाड़ा में यदि दूरी पूछ दी जाए, लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26। ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था। जब खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का क्या नाम दिया था? इलाहाबाद, या फिर जलालाबाद, या खिजराबाद, नसीराबाद। फटाफट इसका आंसर छापिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट एक बार इसका आंसर छापिए। बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग आंसर बता रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों के सी आ रहे हैं उनके बहुत शानदार आंसर आ रहा है। ठीक है, सी वालों का उत्तर क्या है? सही। क्या दिया था? खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या दिया था खिलजी ने? खिजराबाद। जिनका भी सी आ रहा है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? यहाँ पर वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर, या पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौहान राजवंश। ठीक है, और इनका अधिकतर संबंध है वो कौन से क्षेत्र था? अजमेर। कौन से क्षेत्र से था? अजमेर। अब आप ऑप्शन छापिए कि इनमें से सही आंसर कौन सा रहेगा। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था? अजमेर और सांबर वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, अजमेर और सांबर वाला क्षेत्र। तो यहाँ चौहानों के मुख्य रूप से क्या है? संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जिनके भी कॉमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, जिनका भी कॉमेंट बॉक्स में ऑप्शन क्या आ रहा है? ए, वासुदेव। ए आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है। देखो दोस्तों शानदार प्रश्न क्या है? त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। आंसर छापिए कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिन भी साथियों का ऑप्शन क्या आ रहा है? ए। ठीक है, देखो सोनू वगैरह ऑप्शन ए आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, जिनका भी ए आ रहा है उनका आंसर क्या है? सही है। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में, बांसवाड़ा जिला। ठीक है, और गाँव भी पूछ दिया जाता है तो गाँव कौन सा रहेगा? तलवाड़ा। ठीक है, कौन सा रहेगा? तलवाड़ा। और बांसवाड़ा से कितना? 14 किलोमीटर दूर है। समथिंग कितना है? 14 किलोमीटर दूर है। और मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है? त्रिपुरी सुंदरी का मुख्य रूप से क्या है? मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। देखो दोस्तों क्या प्रश्न पूछ रहा है? कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, या मुकाम में। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कि कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में बी आ रहा है। ठीक है, कोलायत कौन से जिले में है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला है तिमणिया। देखो शानदार प्रश्न है, राजस्थानी से जुड़ा हुआ है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, या फिर गले पर या भुजा पे। ठीक है, तिमणिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, इसका सही आंसर छापिए। तिमणिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर छापिए। ऑप्शन क्या रहेगा, तिमणिया है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, सिर पर, हाथों पर, गले पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। जैसे तिमणिया है, मटमाला, कंठी है, सुरलिया है, ठूसी है, झालर है, जंजीर है, हंसली है, ये सभी है वो कहाँ पर पहने जाते हैं, गले में। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंगूरिया लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से कौन सा है। विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम गीत है, या भक्ति गीत है। और ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर मुख्य रूप से ये करौली क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, करौली क्षेत्र में मुख्य रूप से लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है। और इसका संबंध है वो किससे रहेगा। ठीक है, भक्ति के लिए है, प्रेम के लिए है, होली के लिए है, या किसके लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, करौली में कौन सी देवी, केला देवी। कौन सी देवी, केला देवी। ठीक है, केला देवी के आराध्य या फिर इसके भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी, उनका आंसर क्या रहेगा, सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सरसों अनुसंधान प्रश्न पूछ रहा है। क्या है, सरसों अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है। तबीजी अजमेर, या तिजारा अलवर, या सेवर भरतपुर, या फिर सिमलिया बारां जिले में। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्या आ रहा है, सी। ठीक है, सेवर भरतपुर में क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और कब हुआ था, मुख्य रूप से 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, सरसों अनुसंधान केंद्र की। अब अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले सीमेंट का कारखाना या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, कारखाना। ऑप्शन आ रहा है चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में, निमेड़ा में। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर जिनका भी बी आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शानदार आंसर आ रहे हैं आपके, मैं लगातार देख रहा हूँ। जिनका भी कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, बी। लाखेरी कौन से जिले में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों, बूंदी जिले में। कौन से जिले में, बूंदी जिले में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मदिल एक प्रकार का है। क्या है, सांगीतिक यंत्र है, या आभूषण है, या पगड़ी है, या लोक संगीत है। ठीक है, मदिल क्या है, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, मदिल क्या है यहाँ पर। ठीक है, मुख्य रूप से क्या है, सांगीतिक यंत्र है, या आभूषण है, या फिर पगड़ी है। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, फटाफट आंसर छापिए। ठीक है, जिन भी साथियों का क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जिन भी साथियों का क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, जिनका भी सी आ रहा है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न क्या है दोस्तों, जो गोडवाड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, चूरू में, बूंदी में, सिरोही में, या अलवर। फटाफट इसका आंसर छापिए। राजस्थान का आपने सुना होगा जालोर। कौन सा है, एक तो जालोर और एक है सिरोही। ठीक है, जालोर, सिरोही और कुछ पाली वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में सी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। जालोर सिरोही में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है उसको क्या कहते हैं, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, या मेवाड़ का पठार, या ऊपरमाल का पठार। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, गोगुंदा की। कौन सी है, गोगुंदा की। और इधर पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, कुंभलगढ़। कौन सी है, कुंभलगढ़। और इनके बीच में यहाँ पर एक पठार है, उस पठार को क्या कहते हैं, बोराट का पठार। क्या कहते हैं, बोराट का पठार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए। जिन भी साथियों का सही ऑप्शन क्या है, ए है, उनका आंसर सही रहेगा कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है उसको क्या बोलते हैं, बोराट का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अजमेर को क्या दोस्तों सबसे पहले जो राजधानी है वो किसने बनाई थी, पृथ्वीराज प्रथम, या अजयराज, या पृथ्वीराज तृतीय, या विग्रहराज। फटाफट इसका आंसर छापिए। अजमेर को सबसे पहले है वो राजधानी किसने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही। ठीक है, अजयराज चौहान ने क्या किया था, मुख्य रूप से अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सही। अगला प्रश्न देखिए,
किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में, ठीक है, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने क्या किया था, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का दोस्तों, जगत शिरोमणि। जगत सिंह पुत्र की याद में, भारमल पितामह के या भगवंत दास पिता या फिर माधव सिंह के निकट संबंधी के याद में। फटाफट इसका आंसर छापिए, सही इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट इसका आंसर छापिए कि किसकी याद में मुख्य रूप से मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, जगत सिंह। ठीक है, सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए। जिन भी साथियों का ए आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 25 मार्च 1948, क्या प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, सिरोही या फिर 25 मार्च को फिर भरतपुर, प्रतापगढ़ या फिर अलवर। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्या पढ़ना है, अलवर पढ़ना है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, 25 मार्च को यहाँ पर किसका विलय किया गया था। ऑप्शन देखिए इसमें से सही कौन सा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन है सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर, इनमें से कौन सा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इनका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखिए 25 मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948 को यहाँ पर सही रहेगा प्रतापगढ़। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नियालसंद, प्रश्न क्या पूछ रहा है, चित्र शैली में से है, नियालसंद किस शैली का चित्रकार था, नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़। एक बार इसका सही आंसर छापना फटाफट। ठीक है, नियालसंद है वो किस शैली का चित्रकार था। तो यहाँ पर जिन भी साथियों का ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आपके, लगातार मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जिनका भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उनका क्या आंसर सही रहेगा। नियालसंद का संबंध है वो किससे, किशनगढ़ चित्र शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि जाम्बोजी के अनुयायी, ठीक है, जाम्बोजी को जो मानने वाले हैं ना उसके अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं, नाथ पंथी, राम सनई पंथी, बिश्नोई, निम्बर्ग। ठीक है, इस बार तो लगातार सबके कमेंट आ रहे, क्या आ रहे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसको 2 और इसको 3 पढ़ना है, बिश्नोई। ऑप्शन क्या रहेगा, सी। जिनका भी सी आ रहा है कि बिश्नोई संप्रदाय का संबंध है ना वो किससे है, जाम्बोजी से, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था यहाँ पर क्या है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है शांतिलाल संपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो यहाँ पर फटाफट इसका आंसर छापिए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, बी। जिन भी साथियों का क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी, तो बी इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन को भी देखना। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट में से किस स्थान से संबंध है। यहाँ पर देखो एक अजरक प्रिंट है, ठीक है, अजरक प्रिंट का संबंध है वो कहाँ से, सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से, पाली से। और कपड़ों के लिए मुख्य रूप से ये प्रिंट प्रसिद्ध है। तो जिनका भी कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, कौन सा, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर है, उसका संबंध है वो किससे, अजरक प्रिंट से। तो इनका ऑप्शन क्या रहेगा, सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य में थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो रचना की थी राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, रचयिता, गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास। फटाफट इसका आंसर छापिए। जिनका भी ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, रणछोड़ भट्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। जिन भी साथियों का सी कमेंट बॉक्स में दिख रहा है उनका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए। महाराजा अजीत सिंह, स्वाई जय सिंह, महाराजा अर सिंह या महाराजा मान सिंह। सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर। जिन भी साथियों का क्या आ रहा है, बी आ रहा है, जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, स्वाई जय सिंह ने मुख्य रूप से क्या किया था, पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखो, प्रश्न से पहले आपके सामने एक आज अंतिम ऑफर है 31 मई रात्रि 12 बजे तक। यदि BSTC की तैयारी करनी है तो आप पूरा 399 में कोर्स खरीद सकते हो। और आपको क्या करना है, RP स्टडी प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप से आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो। तो एक बार इस ऑफर को जरूर देखना। BSTC के विद्यार्थियों के लिए और पूर्णतः रणनीति सहित ये पूरा कोर्स आपके सामने उपलब्ध है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे। देखो दोस्तों, ये प्रश्न कई बार अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे। केसर सिंह बारट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सैल या फिर कन्हैयालाल सेठिया। देखो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे थोड़े से आपको भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा,
जिनका भी डी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, डी कन्हैयालाल सेठिया का जो है ना मुख्यतः पाथल और पीथल इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। मोठड़ा जो वेशभूषा है वो कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, पगड़ी, चुनरी, आभूषण या लहंगा। फटाफट इसका आंसर छापिए। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, मुख्य रूप से मोठड़ा है उसका संबंध किससे रहेगा। देखिए यहाँ पर उसका संबंध रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, ए, पगड़ी से। ठीक है, इसका संबंध किससे रहेगा, पगड़ी से, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या है, पगड़ी है। तो ऑप्शन ए इनका आंसर है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। देखो यहाँ पर राजस्थान की प्रथम महिला विधायक का प्रश्न पूछा, सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी या कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक का प्रश्न पूछा। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रथम महिला विधायक, आंसर छाप दीजिए एक बार, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, देखो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा यशोदा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, यशोदा देवी। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन क्या है, बी है, उसका आंसर क्या रहेगा, सही। अगला प्रश्न देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, 1509, 1510 या 1527 या 1530। इसका आंसर छापिए कि राणा सांगा एवं बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, 1527। कौन सा हुआ था, 1527 को हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जागीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, यहाँ पर बीकानेर का कौन सा शासक था जो कि अकबर एवं जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत। इसका आंसर छापिए फटाफट कि बीकानेर का कौन सा शासक था वो मुख्य रूप से दोनों की सेवा में रहा था। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, जिन भी साथियों का क्या आ रहा है सी, राय सिंह था वो दोनों के शासनकाल में रहा था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया गया। देखो दोस्तों प्रश्न क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विंड सोलर प्लांट है, वो कहाँ चालू किया गया था। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर। आंसर छापिए फटाफट। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विंड सोलर पावर प्लांट है, वो राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है, जैसलमेर। जिनका भी कमेंट बॉक्स में बी आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। प्रश्न क्या है, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। आंसर छापिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उनका आंसर सही है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, महिला राज्यपाल का पूछ रहा है, प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा, नगेंद्र बाला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट छापिए, राजस्थान की पहली जो महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ पर जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में ए आ रहा है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ए यहाँ पर एक लिख रहे हैं, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे विद्यार्थी लगातार लिख रहे हैं कि प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। बिल्कुल आपका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वह नदी कौन सी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह नदी कौन सी है जिसका जल क्या है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। माई नदी या फिर सोम नदी, चंबल नदी या साबरमती। तो यहाँ पर दोस्तों सही क्या रहेगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का जल जाता है, चंबल। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, फिर भरतपुर से होती हुई फिर इसका जल कहाँ चला जाएगा, यमुना, और यमुना का जल जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी। ठीक है, क्योंकि माई नदी का जल जाता है खंबात की खाड़ी में, सोम माई की सहायक है, और साबरमती का जल भी जाता है छोटे कच्छ के रण में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था, नागभट्ट प्रथम या वत्स्य राज या रामभद्र या महेंद्रपाल। फटाफट इसका आंसर छापिए। मंडोर के प्रत्यार का संबंध है वो किससे रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ए, नागभट्ट प्रथम। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में विभिन्न जो वार्तालाप हुई थी, उसमें जो तीसरी वार्तालाप हुई थी उसमें कौन कौन थे, मानसिंह, जलाल खां या टोडरमल या भगवंत दास। दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है, जमा भटो। क्या है, जमा भटो।
और ये ट्रिक याद है तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर देखो जलाल खा गया 1 नंबर पे, मान सिंह दूसरे पे, और फिर क्या गया भगवंत दास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन भगवंत दास क्या है, डी। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में डी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही। और फिर उसके बाद अंतिम वाले जो 4 नंबर पे आया था वो कौन सा आया, टोडरमल आया था। तो देखो इस ट्रिक को याद करना है, जमा भट्टो को याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ठीक है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956। फटाफट इसका आंसर छापिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950, क्योंकि सिरोही काफ़ी विवादित था, पहले गुजरात में जाना चाहता था और फिर इसको राजस्थान में किया 26 जनवरी 1950। ऑप्शन क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में या ब्यावर में। फटाफट इसका आंसर छापिए। देखो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में। ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए। जिन भी साथियों का कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित। देखो दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीठे पानी से संबंधित है प्रश्न पूछ रहा है। डिडवाना, कायलाना, पचपदरा या लोणकरणसर। फटाफट इसका आंसर छापिए, ठीक है। कायलाना झील है वो कहाँ पर है, कायलाना जोधपुर में, ठीक है। कायलाना जोधपुर में कैसी है, मीठे पानी की। डिडवाना खारे, पचपदरा खारी, लोणकरणसर बीकानेर की खारी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, बी। जिन भी साथियों का बी कमेंट आ रहा है उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। अब आज की क्लास कैसे लगी, एक बार क्या करना है आपको, लाइक जरूर करना है, और इस क्लास में यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर भी करना है। और चैनल में कोई नया विद्यार्थी है तो उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम BSTC और PTT के लिए हमेशा इसी टाइम महत्वपूर्ण क्लासें लेके आते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को आरपी स्टडी से जुड़ने के लिए।